तो आज की जो पढ़ाई हमारी होगी उसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ठीक है, सुनो ध्यान से। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? देखो, नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। और गतिकी का मतलब होता है गति करना, गति करना। यानी इस पाठ में ना ऊष्मा कैसे गति करती है उसके बारे में पढ़ना है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले समझ लो। कहोगे कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा ऊष्मा के विभिन्न रूपों में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाना, जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को ऊष्मागतिकी। ठीक सुनो, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा और गतिकी का मतलब होता है गति करना, गति करना। जैसे तुम सोचो, खूब चाय गर्म बानू और चाय अगर हमने रख देंगे तो कुछ देर के बाद चाय ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या, ऊष्मा गतिकी या बाहर निकल गया, होता है ना ऐसा। बर्फ़ जमा दिल पानी एकदम, बर्फ़ के तापमान बहुत कम बा, तो देर का बर्फ़ गल गया, मतलब का भैलू गर्म हो गया, वातावरण के टेम्परेचर माइल तो बदल गया। इसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी। याद हुआ? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा ऊष्मा के विभिन्न प्रक्रमों या ऊष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान पर कैसे गति करती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को ऊष्मागतिकी कहा जाता है। लिख लो, याद भाई ना, याद हो जी, बता देंगे ना। हाँ, अरे ऊष्मागतिकी मतलब गति करना। लिखो, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा ऊष्मा के विभिन्न प्रक्रमों अथवा उसके गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। कल पूरा रास्ता पर यही पढ़ते गए थे मोबाइल से, गेमरिया एक चला रहे थे, हम बैठे थे पीछे। चले भाई, ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। छोटा सा हेडिंग था आपका ऊष्मागतिकी। जैसे उदाहरण में कह सकते हैं आप कि यदि गर्म चाय को कहीं रख दें, यदि गर्म चाय पीते हो ना तुम लोग, कहीं रख दें, पीना भी चाहिए, रख दें, तो कुछ समय बाद उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाता है, ऊष्मा बाहर निकल जाता है। ये तो है ऊष्मागतिकी। बना लो, कप बना लो। कप बनाना जानते हैं ना? हैं, ले लो कप। देखो बना दिया हमने कप, सुंदर कप। यहाँ रख दिया आप, यहाँ से ऊष्मा देखो बाहर निकल रही है। गर्म होगा तब, गर्म चाय रखे हैं ना। आपसे प्रश्न पूछा था कि थाली में अगर चाय रख दें हम लोग, थरिया में, तो जल्दी पी लेते हैं। कप में रखते हैं तो बड़ी टाइम लगता है पीने में, क्योंकि थाली का क्षेत्रफल अधिक होता है, जल्दी हवा के संपर्क में आता है, ज़्यादा ठंडा हो तो चूस लेते हैं। और कप में धीरे धीरे पीना पड़ता है। बाल्टी में रख देंगे या थोड़ी जल्दी पी लेंगे चाय को। नाद बना है। अच्छा, याद हो ऊष्मागतिकी के बारे में? कोई दिक्कत नहीं ना? ऊष्मा के विभिन्न रूपों के बारे में, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसी जाती है, उसी के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी। चलिए, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिसने ऊष्मागतिकी के बारे में बताया था। आइए, उसके बाद से ऊष्मागतिकी के तकनीक शब्द। आइए, ऊष्मागतिकी के तकनीक शब्द आखिर होते क्या हैं, पहले हम आपको बताएं। माने ऊष्मागतिकी के अध्ययन करने के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे
जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन करने में सुविधा प्रदान करेगी, माने आराम से अध्ययन कर लेंगे। क्या कहा गया कि ऊष्मागतिकी के अध्ययन करने के लिए कुछ हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ऊष्मागतिकी को आसानी से अध्ययन कर लेते हैं, उसी को ऊष्मागतिकी का तकनीकी शब्द कहते हैं। समझे? मान इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे आपको बता दें, जैसे लाइट अगर बनाते हैं, पंखा चलता है तो पंखा में उसमें एक चीज़ आती है, कंडेंसर की बात कही जाती है, वो भी एक शब्द कंडेंसर का यूज किया जा रहा है। कंडेंसर हम लोग जान गए तो पंखा को बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके अंदर वायरिंग किया जाता है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। कापर का तार होता है, तो कुछ शब्द होते हैं जिसके बारे में जानकारी, तो पूरा पंखा के बारे में जानकारी। उसी तरह से ऊष्मागतिकी होता है, कुछ शब्द होते हैं, अगर उसको जान गए तो उसका ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन आसानी से कर सकते। नहीं समझ में आया? मानो ऊष्मागतिकी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग ऊष्मागतिकी के बारे में क्या करते हैं, तो लिख लो। ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग करके ऊष्मागतिकी के अध्ययन किया जाता है। कुछ शब्द हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऊष्मागतिकी के तकनीक शब्द का प्रयोग करके हो गया। अब आइए, ऊष्मागतिकी के तकनीक शब्द के बाद हमारे पास कुछ शब्द आएंगे, वही शब्द की जो मैं बात कर रहा था, मिटा दे पूरा ही। अब इसमें एक चीज़ आएगा, देखो खूब ध्यान से, परिवेश। पहले तो आप जानेंगे निकाय, अंग्रेजी में इसको सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। इसी को तंत्र भी कहा जाता है। एक होता है परिवेश, क्या है हिंदी में? देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ खूब बढ़िया तरीके से। निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है। सुनो, अगर हम लोग कप में चाय ले लें, किसी कमरे में रख दें, हम मान लो बेंच पर रख दें, और यदि हम लोग चाय को, जब हम लोग उसको अध्ययन करेंगे तो केवल चाय के बारे में अध्ययन, माने ब्रह्मांड में पूरा विश्व आ जाएगा, पूरा विश्व की जितनी संख्या है, जितने पेड़ पौधे सब आ जाएंगे। तो ब्रह्मांड के वह भाग जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं। ब्रह्मांड के वह भाग जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको निकाय कहते हैं। और उसको छोड़ करके, माने निकाय को छोड़ करके जितना मन जगह बचेगा उसको परिवेश कहते हैं। जैसे मान लो कप में आपने चाय रखा, अब चाय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि चाय गर्म है, कितना गर्म है, उसका तापमान कितना है, उसमें क्या पाया जाता है, तो चाय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको निकाय कहेंगे। चाय को क्या कहेंगे? निकाय। और चाय को छोड़ करके उसके चारों ओर का जो भी जगह होगा उसको हम लोग परिवेश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माने निकाय को छोड़ करके जितना स्थान बचता है, जितना खाली स्थान बचता है, उसको क्या कहा जाता है? परिवेश कहा जाता है। सुनो, एगो परिसीमा भी होता है जो निकाय और परिवेश को अलग करता है, उसको क्या कहते हैं? परिसीमा। जैसे कप अगर ले लें तो कप के ऊपर के बाद, कप के जहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा के बाद जो सिरा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको छोड़ करके जितने भाग होंगे सब परिवेश कहलाएंगे। तो एक परत तो जरूर है जो क्या कर रहा है? परिवेश को और निकाय को अलग अलग कर रहा है, तो उसको परिसीमा कहते हैं। तो निकाय याद होगा, ब्रह्मांड के वो भाग जिसके बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। चाय ले लिए, चाय को आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो निकाय कहलाएगा। और निकाय को छोड़ करके बाकी जितने मन जगह बचेगा, जो स्थान बचेगा, हम उसको परिवेश कहते हैं। तो लिखो, पहले निकाय लिख लो। ब्रह्मांड के वह भाग जिसके
बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड के वह भाग जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं, उसे निकाय कहते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? कप में चाय, कप में चाय। आ गया तुम्हारा जो बात है, कप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्याला को। तुम्हारा दिन आया आज भी फिर खड़ा हुए तो फिर आ गया कप। तुम्हारी शादी है। चलिए, कप में जो चाय है, कप में जो चाय है, मैं से कहने का मतलब सर आप जब मैं गया था चाय लाने के लिए तो आप दुआरी पर दरवाजे पर खड़ा कर दिए थे। आप पूछे थे कि कप को हिंदी में क्या कहा जाता है, याद है तुम लोग को? हाँ, अटूबा कलर, ग्वाला कलर, कप को कपे कहा था। चलिए, तो यही होता है कप में चाय। तो कप में चाय होता है तो चाय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? लग गया? सेकेंड वाला सवाल लग गया? अच्छा बता। हमारा परिवेश में तो कह देना कि निकाय को छोड़कर बाकी जितना स्थान बचता है उसे परिवेश कहते हैं, उसे परिवेश कहते हैं। चाय को छोड़ दो तो चाय को छोड़ के जितना जगह होगा, जितना स्थान बचेगा, क्या होता है? परिवेश। उदाहरण में लिख सकते हो कि कप में चाय को छोड़कर बचे भाग को परिवेश कहते हैं। रिकॉर्ड लिख लेना, परिसीमा। तो परिसीमा वह परत होता है जो निकाय और परिवेश को अलग करता है। जैसे कप लिए हैं तो कप और उसके बाहर वाला इतना स्थान में एक परत होगा तो दोनों को अलग करता है, उसको परिसीमा कहते हैं। लिख लेना कि परिसीमा वह होता है जो निकाय और परिवेश को अलग करता है, जो निकाय और परिवेश को अलग करता है, ठीक है। अच्छा, एक हिस्सा लिख देना, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो याद है ब्रह्मांड किसे कहते हैं? निकाय और परिवेश दोनों को मिला देते हैं तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में ही तो जो अध्ययन करें। इसमें उदाहरण क्या होगा परिसीमा में? कोई परत लिख लो यहाँ, मान लो कप है, कप के परत है तो इसके बाहर जितना होगा परिवेश होगा, वो परिसीमा कहलाएगी, जो परत अब दिखाएगी। ठीक है, तो लिख देना कि निकाय और परिवेश के योग को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड बराबर आप लिख सकते हैं परिवेश प्लस निकाय। हाँ।